अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू स्पार्की डिज़ाइंस। आज हम एक DIY प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स के साथ बताएंगे। इस प्रोजेक्ट का नाम है पॉट स्टैंड। हम एक पॉट स्टैंड बनाएंगे जिसको आप जब बनने के बाद आप इसके ऊपर गमले भी रख सकते हैं और आप इसको मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम जो भी एक्स्ट्राज हमारे घर में जो हम वेस्ट समझते हैं उन चीज़ों से हम ये बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आप देखें कुछ टाइल्स हैं और टाइल्स के अंदर हमने जो है वो सुराख कर लिए हैं। हम आपको बताएंगे इनको किस तरह से करना है और कैसे हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। प्लस हमारे पास बहुत सारे एम्प्टी टिन्स हैं, एम्प्टी कैंस हैं, वो आप देख सकते हैं। इन एम्प्टी कैंस के साथ और इन टाइल्स के साथ हम ये खूबसूरत प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। आइए हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, इनिशियली हमने 2 टाइल्स ली हैं। ये आप देख सकते हैं कि दरमियान में सुराख हुए हैं बहुत सारे, और मैं इनको आपको पर्पस बता देता हूँ। ये जो कॉर्नर्स पे जो हमने 4 सुराख किए हैं, ये बेसिकली नीचे एक स्टैंड आएगा और उस स्टैंड के लिए ताकि ये ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर हो जाए। और उसके बाद ये जो हमने दरमियान में स्टैंड जो सुराख किए हैं, यहाँ से हम पिलर्स इनके उठाएंगे ऊपर की तरफ और सेंटर में से भी पिलर्स ऊपर की तरफ उठाएंगे और फिर हम उसका फर्स्ट लेवल डालेंगे टाइल्स का और उसके बाद सेकंड लेवल। तो शुरू करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इनको स्टैंड बनाने के लिए इनके नीचे हम इनको ऊपर से नीचे देंगे, अपसाइड डाउन कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा ग्लू लगेगा। ग्लू लगने के बाद हम इसके ऊपर एक गत्ता लगा देंगे और फिर हम इसके यहाँ पे ये 4 स्टैंड बनाएंगे। देखिए, हमने 2 टाइलों को इकट्ठा कर दिए और अब हम इसके ऊपर वाइट ग्लू डालेंगे। वाइट ग्लू डालने के बाद हम इसको एक ब्रश के साथ हम पूरा लेप करेंगे। इसको हम फैला देंगे सारा किसी भी कार्टन की मदद से। ये देखिए, इसमें मैंने कार्टन का छोटा सा पीस लिया और इससे मैं इसको फैला रहा हूँ सारा। फैलाने का फ़ायदा ये होगा कि इसकी ग्रिप मजबूत हो जाएगी। जब हम इसके ऊपर एक और कार्टन रखेंगे तो इसकी ग्रिप मजबूत हो जाएगी और दूसरा ये कि ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ये देखें व्यूअर्स, हमने इसको पूरा जो था यहाँ पे स्प्रेड कर दिया, कॉर्नर्स तक हमने इसको स्प्रेड कर दिया। और ये अब हम गत्ता ले रहे हैं, हमने काट दिया था और अब हम इस गत्ते को इसके ऊपर रखते हैं ताकि ये इसके साथ चिपक जाए। बिल्कुल सेंटर में रख के आप इसको चिपका दें, फास्ता रख के। ये थोड़ा सा साइड में छोटा कट गया, लेकिन आप इसको पूरा भी ले सकते हैं। अब हमारे पास जितना था उतना हम इसको लगा रहे हैं। ये देखें जी, हम इसको मज़ीद मजबूत करने के लिए हम इसके ऊपर टाइल्स रख देते हैं ताकि ये और मजबूत हो जाए। थोड़ा सा प्रेस कर दें ताकि हर तरफ से जो है इसको प्रॉपर प्रेशर मिल सके। सो व्यूअर्स, अब हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट के नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है पिलर कंस्ट्रक्शन का। अब हमने पिलर्स बनाने और हमने टाइल्स के ऊपर ग्लू लगा के उसको रख दिया है ड्राई होने के लिए। एक दफ़ा जब वो ड्राई हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम उसके ऊपर पिलर्स लगाएंगे। ये देखें, हमने 9 जो हैं एम्प्टी टिन्स लिए हैं। ये फूड के एम्प्टी फूड के जो है बच्चों के फूड के डब्बे हैं खाली, और इनको हम 3-3 की शक्ल में, यानी कि एक के ऊपर हम 3 रख के इस तरह से हमने उनके साथ अटैच करने इस फॉर्म में। और ये हमारे पास 3 पिलर्स बन जाएंगे और ये 3 पिलर्स हम टाइल्स के नीचे लगाएंगे। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है। चलें इसकी तरफ बढ़ते हैं। ये देखें जी, टाइल्स के ऊपर जो हमने ग्लू लगाया था ये अब ड्राई हो गया है। इसको हम बड़ी एहतियात से वापस पलटाते हैं। सेंटर में हाथ रख के इसको आपने यहाँ से उठाना है दोनों टाइलों को, और इसको आपने आराम से बिल्कुल हल्के हाथ के साथ इसको आपने पलटा लेना है ऐसे। ये जो हमारे पास सुराख थे, अब हम इन सुराखों से नीचे की तरफ निशान लगाएंगे जहाँ पे हमारे स्टैंड आएंगे।
ये देखें जी, हमने एक पेच लिया है, स्क्रू लिया है और स्क्रू ड्राइवर के साथ मैं अब इसके अंदर ये सुराख कर रहा हूँ ताकि दूसरी तरफ जो गत्ता है उसमें भी सुराख हो जाए और हमारे लिए आसानी हो जाए। इसको निकाल देते हैं। इसी तरह से हम बाकी भी कर लेते हैं। ये हमने निशान लगा लिए यहाँ पे सारे। और अब ये आप जैसे देख रहे हैं कि हमने एम्प्टी कैंस लिए हैं ये वाले, और कोशिश कीजिए करें कि ये सारे कैंस जो हैं ये एक जैसे हों। अब हमें 4 कैंस जो हैं वो यहाँ लगाने हैं जहाँ पे हमने निशान लगाए हुए थे, और एक कैन जो है वो हम सेंटर में लगाएंगे होल्ड करने के लिए। इस तरह से पहले हम इनमें सुराख करेंगे और उसके बाद ये कैंस जो हैं ये इन टाइल्स के नीचे लगेंगे। हम इनके सेंटर में कील के साथ सुराख करते हैं और फिर उसके बाद सोल्डरिंग आयरन के साथ हम उस सुराख को बड़ा कर लेंगे, जिस तरह कि इसमें मैंने ये अभी किया है। आपको एक और करके दिखाते हैं। इसमें जैसे आपने यहाँ पे सेंटर में रख के इसको सुराख करना है एक कील के साथ। ये सुराख करने के बाद आप सोल्डरिंग आयरन लें और उससे इसको खुला कर लें यूँ। ये देखें, ये सुराख इससे सोल्डरिंग आयरन से खुला हो गया। ये देखें जी, हमने चारों को, इन चारों पे हमने सुराख कर दिए हैं और अब हम ये इसके टाइल्स के नीचे लगाएंगे। इस पर हम अभी नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे 2 सुराख हैं। तो जब हम ये चारों के चारों फिक्स कर लेंगे टाइल्स के नीचे, फिर हम यहाँ पे सुराख करके और इसको नीचे से जो है वो टाइल्स के रखेंगे ताकि ये भी इसके साथ यहाँ पे फिक्स हो जाए इन 2 सुराख के साथ। ये देखें व्यूअर्स, अब इनको लगाने के लिए हमें नट बोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ये नट्स हैं और ये इनके बोल्ट्स हैं। यहाँ से हमने लगाने हैं ऊपर से, और नीचे की तरफ हम इसको बोल्ट लगाएंगे ताकि ये पक्का हो जाए। चलें हम आपको अब ये लगा के दिखाते हैं। इसको हमने सेंटर में से पकड़ के सीधा करना है, बिल्कुल आप इसको सीधा रखें यूँ। ये देखें व्यूअर्स, हमने निशान लगाए थे ऊपर से और ये इसकी बैक साइड है। आप गत्ते के पास ये यहाँ पे सब निशान लगे हुए हैं, ये हमने लगाना है और इसको यहाँ पे लगाना है, इस सुराख को यहाँ पे। और यहाँ से हम जो है ये पेच जो है ये हम ऊपर से लेकर आते हैं। अभी आ गया, ये देखें जी, ये पेच आ गया। इसके बाद आप इसको यहाँ लगाएं और एक ये देखें जी, ये हमारा नट के साथ ये लग चुका है। इसी तरह से अब हम बाकी के 4 भी लगाएंगे और सेंटर में भी। अच्छा व्यूअर्स, ये देखें ज़रा, यहाँ ये थोड़ा सा टेक्निकल काम है। यहाँ पे 2 सुराख हैं और ये हमने इस तरह से लगाना है यहाँ पे, प्लस ये जो बड़ा वाला है ये हमने दूसरी साइड पे टाइल्स का लगाना है ताकि जब ये जुड़ें तो इनको ये ऐसे जुड़ना चाहिए। इसलिए ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आपने इसके सुराख बड़े ध्यान से लगाने हैं। हमने एक सुराख यहाँ लगाया है ये वाला, और इसको हम यहाँ रख के और दूसरी तरफ जो है पहले निशान लगाते हैं ताकि नेक्स्ट टाइल की जो दूसरी साइड है वहाँ पे ये बॉक्स यूँ लगेगा। ये देखें जी, हमने जो एक सुराख लगाया था और उसके ऊपर हम अब हमें एग्जैक्टली दूसरी साइड पे यहाँ पे सुराख चाहिए, तो हम इसको यहाँ रख के यहाँ पे निशान लगा लेते हैं ताकि हम वहीं पे एग्जैक्टली सुराख करें। ये देखें, ये हो गया। अब हम यहाँ पे सुराख कर देते हैं। पहले आप कील के साथ हल्का सा सुराख करें ताकि इसमें स्पेस बन जाए और फिर सोल्डरिंग आयरन के साथ हम इसको खुला कर देंगे। ये देखें जी, हमने पहले इस धागे से इसकी मेजरमेंट की थी और मेजर करने के बाद फिर हमने इसी बॉक्स के ऊपर रख के इसको हमने इसी तरह से मेजर करके हमने दूसरी तरफ भी सुराख कर दिए। तो ये एग्जैक्टली बिल्कुल बराबर सुराख हुए हैं दोनों। अब हम इसी को इस बॉक्स पे रख के एम्प्टी कैन के ऊपर रख के दूसरा जो सुराख था वो हम यहाँ करेंगे और उसके बाद हम इसको दूसरी साइड पे और इसको यहाँ नीचे रख के आपस में स्क्रूज़ के साथ जोड़ लेंगे। ये देखें जी, हमने ऊपर से हमने ये यहाँ लगाए हैं नट अंदर की तरफ से, ये पीछे से यहाँ निकले। अब ये चीज़ हम इसके साथ लगा के यहाँ पे हम इनके नट लगा देंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये हमने ऊपर से इसको फिक्स कर दिया और नीचे से जो है ना यहाँ से ये वही जिस तरह मैंने आपको बताया था, हमने यहाँ से पहले पेच लगाए थे और उसके साथ ही हमने इस ऊपर के हिस्से को भी फिक्स करना था। तो ये अब हमारा बिल्कुल मजबूत हो गया है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि इस पार्ट ने इन दोनों टाइल्स को आपस में जोड़ दिया है और इनको ज़्यादा स्टिफ कर दिया है, ये मजबूत हो गई हैं। अब हम इसकी बाकी की यहाँ और यहाँ ये 2 पिलर्स की हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे भी लगाते हैं और उसके बाद हम इनके ऊपर पिलर्स खड़े करते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं।
ये देखें व्यूअर्स, इस द सेम वे हमने इनको पहले हमने ये लगाया था सेंटर वाला, और अब हमने दोनों साइड्स को फिक्स कर दिया है। ये बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो गए हैं। ये देखें, आप कहीं से भी इसको उठा सकते हैं। आप सेंटर वाली जो है बेशक यहाँ से उठा लें, ये जो है ना यहाँ पूरा अच्छी तरह से मजबूत हो गया। अब हम इनके ऊपर जो है हमने 3 और रखने हैं। इनको हम यहाँ पे रख के और सेंटर में हमने टेप लगानी है। यहाँ पे पेपर टेप लगाएंगे, पेपर टेप से हम इनको जोड़ देंगे, और इसी तरह से हम इसके ऊपर एक लेवल एक और रख के जैसे, और हमने यहाँ पे भी पेपर टेप लगानी है। और यहाँ पे जो टॉप है इसके ऊपर इसका फर्स्ट फ्लोर आएगा, या कह लें कि ये बेस है, और इसके ऊपर यहाँ पे एक और छत आएगी जो कि इसी तरह से 2 टाइलों से लगी होगी। वो हमने 2 टाइल्स ऑलरेडी जोड़ के रखी हुई हैं। वो हम इसको फिक्स करने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर भी हम यहाँ पे टाइल्स लगाएंगे। पहले हम इनको फिक्स करते हैं, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बाकी की चीज़ें भी दिखाते हैं। ये देखें, हम पेपर टेप लगा रहे हैं इसको, और इसी तरह से हम राउंड में 3-4 चक्कर में लगाएंगे, और बिल्कुल इसको टाइट आपने बिल्कुल ये जो है पेपर टेप लगानी है, ताकि कहीं से भी इसमें खला ना रहे, और बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ये फिक्स होके हम इसके जो है ना पेपर टेप लगाएंगे, ताकि इसमें ये मजबूत हो जाए, स्टिफ हो जाए। और व्यूअर्स, ये देखें, हमने इसके ऊपर दूसरी टाइल्स रख के पूरा फ्लोर, तो यहाँ पे हमने अब निशान लगा दिए हैं। ये 1, 2, 3 और 4, ये हमारे पास 4 जो हैं वो सुराख आ गए हैं। ये हमारे पास टाइल्स थी, इसके सुराख हमने इसकी निस्बत इसके मुताबिक कर दिए हैं। इसकी मैंने टेप उतार दी। अब हम इनकी टेप्स उतार देते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है ये उस सेकंड लेवल जो टाइल्स हैं, सेकंड लेवल ऑफ टाइल्स, उसके नीचे जाएंगी, और इसी तरह से उसके ऊपर भी एक और एम्प्टी कैन आएगा, और फिर हम उसको टाइल को इसके ऊपर टेप्स के साथ यहाँ पे दोबारा जोड़ देंगे। इस वक्त हम इसको खोल लेते हैं। ये देखें जी, मैं ये खोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम ये ऊपर वाला पार्ट खोलेंगे। ये फिक्स हो चुका है, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हम इसको भी खोल लेते हैं, और ये जो तीनों बॉक्सेस थे, ये तीनों जो एम्प्टी कैन्स हैं, ये लगने हैं दूसरा जो लेवल है हमारा टाइल्स का, उसके नीचे। देखिए, हमने नेक्स्ट स्टेप जो आपको बताया था कि पहले हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर नीचे वाली जो पोर्शन था उसको हमने पहले फिक्स किया था। ये वाला जो पोर्शन था, नीचे जो बेस थी, बेस के नीचे हमने कप्स ये इनके स्टैंड लगाए थे, और फिर उसके बाद हमने ये पिलर्स बनाए, और ये हमने फर्स्ट इसका जो लेवल है वो कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट लेवल में हमने इसको और नीचे वाले को और ऊपर वाले को हमने एक ही नट लगाया अंदर से, और हमने इन दोनों को फिक्स किया है। वो इसलिए कि ये फिर ज़्यादा स्टिफ हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, और ये हिलेंगे नहीं। तो अब हमने, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ये जो फर्स्ट फ्लोर था, ये इसका फर्स्ट जो लेवल था वो हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड लेवल के लिए हमने ये बॉक्स के साथ हमने इनको ऑलरेडी अटैच कर लिए स्क्रूज़ के साथ। ये देखें, अंदर स्क्रूज़ हैं, और अब हमने इनको यहाँ पे रख के टॉप पे, और हमारा जो सेकंड लेवल है वो इनके ऊपर आएगा। ये देखें व्यूअर्स, ये इनका सेकंड लेवल इसके टॉप पे आएगा। हमने ऑलरेडी 2 टाइल्स को आपस में जोड़ के रखा हुआ है, और वो टाइल्स हम इनके ऊपर रखेंगे, और उसके बाद ही हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट नीचे से ऊपर तक ये हमारा पूरा स्टैंड बन जाएगा। और हम आपको दिखाते हैं स्टैंड बनने के बाद ये कैसा लगेगा। अब हमने सिर्फ इनको टाइल्स के साथ स्क्रू अप करना है, और इनको यहाँ पे फिक्स करना है, ताकि हमारा एक लेवल यहाँ पे सेकंड लेवल कंप्लीट हो जाए। ओके व्यूअर्स, ये देखें, अब हमारा बेस भी कंप्लीट है, फर्स्ट लेवल भी कंप्लीट है, और सेकंड लेवल भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आपने वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हमने ऑल ओवर द वीडियो आपको एक्सप्लेन किए हैं। आपने स्क्रूज़ कैसे लगाने हैं नट्स के साथ, और सुराख कैसे करने हैं। बी वेरी केयरफुल, जब आप स्क्रूज़ के लिए सुराख कर रहे होंगे उसके लिए आपको बहुत एहतियात से काम लेना है, कि क्योंकि आगे पीछे अगर हो गए तो फिर ये पिलर्स जो हैं अपनी शेप में या अपने एक दूसरे के नीचे नहीं आएंगे, ये हिल जाएंगे। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पिलर जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, सारे के सारे एम्प्टी कैन्स, और ये आपका सेकंड लेवल तक कंप्लीट हो चुका है। ये देखें व्यूअर्स, इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हम इसके ऊपर ये वाली स्टिकी शीट लगा रहे हैं। आप यहाँ पे कोई भी शीट लगा सकते हैं, और किसी भी तरह से आप इसको जैसा भी खूबसूरत बनाना चाहें आप इसको कर सकते हैं। हम ये शीट लगा रहे हैं ताकि ये मज़ीद थोड़ा सा मज़ीद खूबसूरत निकल आए।
हैं।